मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक, बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहले तो हम देखें कि कुल कितने पद होते हैं। ठीक, अगर पदों की बात करें तो देखो पहले सर्वप्रथम द्विपद विस्तार में कुल पद कितने होंगे। ठीक है, देखो x प्लस a की पावर अगर n करते हो, ठीक, 1 2 करके भी कर सकते हो। जब x प्लस a की पावर 1 होता है तो 2 पद होते हैं, x और a। जब x प्लस a की पावर 2 करते हो तो x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर, 3 पद होते हैं। मतलब जब घात 2 होती है तो पद 3 होते हैं। ठीक, जब घात 3 होती है तो पद 4 होते हैं। ठीक, मतलब 1 पद ज़्यादा रहता है। ठीक, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या आएगा, nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, सो ऑन। लास्ट में आएगा ncn x की पावर n माइनस n और a की पावर n। अब जरा देखो, a की पावर 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, a की पावर n तक। तो 0 से स्टार्ट करके n तक, 1 से स्टार्ट करो n तक तो n पद, और 0 भी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कितने पद हुए, n प्लस 1। तो कुल पद हो गए कितने। ठीक, अतः कुल पद बराबर n प्लस 1। ठीक है, अब कुल पद n प्लस 1 है। n जो संख्या है वो सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। वो सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी। अब जैसे मान लो n बराबर, ठीक है, n बराबर 5 है तो कुल पद होंगे 6। अब 6 में 3 इधर बट गए, 3 इधर बट गए, बीच में कोई बचा ही नहीं, बीच में कोई बचा नहीं। तो इसका मतलब तब मिडिल टर्म 2 होंगे। 3 इधर है, 3 इधर, तो इधर से तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा 2 पद बीच में पड़ेंगे। और अगर n सम संख्या है, मान लो n 12 है, तो कुल पद होंगे 13, 1 बढ़ जाएगा। तो 6 इधर 6 इधर, बीच में 1 मिलेगा, 6 6 12 और 1 13। ठीक है, तो इधर से गिनती में जो बीच वाला है वो 7वां पड़ेगा, 7वां पद मध्य पद, तो उसमें 1 ही मध्य पद होगा। तो जब n जो है विषम होता है तो 2 मध्य पद होते हैं। ठीक है, और जब n सम होता है तो 1 मध्य पद होता है। ठीक, तो जब n सम होता है, मतलब सम संख्या होती है, तो 1 मध्य पद होता है। ठीक है, 1 मध्य पद होता है। ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना, ये कौन सा पड़ेगा। n सम संख्या है, कुल पद होगा n प्लस 1, कुल पद होगा n प्लस 1, और सम संख्या है। अगर n सम है तो उसका आधा हो जाएगा, तो n/2 इधर और n/2 इधर, बीच में 1, तो इसकी गिनती पड़ेगी n/2 प्लस 1वां पद, मध्य पद होगा। समझ पाए कि नहीं। n सम संख्या है, सम संख्या का आधा हो जाता है। ठीक है, तो सम n का आधा हुआ n/2, n/2 इधर n/2 इधर, सो n हो जाता है। 1 पद और होगा बीच का, क्योंकि n प्लस 1 पद है। ठीक है, तो कौन सा गिनती में पड़ेगा,
n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, तो जो कौन सा होगा, जो n/2 प्लस 1 ऐसा, ठीक, वहां पद होगा, पद होगा। ठीक, अर्थात t n/2 प्लस 1 मध्य पद होगा। ठीक है बच्चों, ये जब n सम संख्या होगी तो बीच का ये पद होगा t n/2 प्लस 1। मतलब यहां r की जगह पर क्या आ रहा है, n/2। अगर व्यापक पद के आधार पर इसको लिखें तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों, t n/2 प्लस 1 बराबर होगा n/r। r का काम कौन कर रहा है, n/2, क्योंकि r प्लस। अब आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि क्यों r प्लस 1 लिया था। ठीक, तो ये n/2। ठीक, x की पावर होता है n-r, तो n-n/2, और a की पावर r, तो a की पावर n/2। इसको संशोधित करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों t n/2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n/2 x की पावर n/2 a की पावर n/2। ये हुआ मध्य पद। ठीक, ये मध्य पद है। मध्य पद जब क्या हो, n सम संख्या हो, सम संख्या हो। ठीक, ये होगा। अब दूसरे की बात करते हैं। अब पहुंचते हैं कि जब n विषम हो, तो जब n विषम हो, मिटाएं, अब जब n विषम है बच्चों तो कुल पद होंगे n प्लस 1, तो कुल पद सम होंगे, कुल पद सम होंगे। ठीक, तो n विषम हो तब कुल पद बराबर n प्लस 1 ये होंगे कुल पदों की संख्या। अब n का आधा तो नहीं हो सकता क्योंकि n विषम है, लेकिन n प्लस 1 का आधा हो जाएगा, n प्लस 1 का आधा हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? n प्लस 1 का आधा इसलिए हो जाएगा, जैसे 7 था n तो 1 जुड़ेगा 8 हो गए, 8 का आधा 4 हो जाएगा। ठीक, इसका आधा हो जाएगा। अब गिनती करें। ठीक है, जैसे मान लो हम 7 का ही उदाहरण ले लें तो कुल हो गए 8, 8 में इधर से चौथा और अगला 5वां, 3 3 इधर छोड़ दिया, 6 और बीच में 2, तो चौथा और 5वां, मतलब 8 का आधा 4 हुआ तो चौथा, तो इसका आधा जो होगा वो एक मध्य पद होगा, और इसमें एक और जोड़ लो वो मध्य पद होगा। समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो ऐसी दशा में दो मध्य पद
होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो देख लो। तो एक होगा इनमें पहला कौन सा होगा? पहला होगा Tn+1/2 ए 7-1 8/2 चौथा। ठीक, और दूसरा क्या होगा? दूसरा इसमें एक जुड़ जाएगा, अर्थात दूसरा Tn+1/2+1 इस तरह से जुड़ेगा अगला पद। ठीक, ये दो मध्य पद होंगे। अब इनकी वैल्यू आप निकाल के रख सकते हो। ठीक है, दो मध्य पद होंगे, दूसरा इनमें पहला इतना तथा दूसरा इतना मध्य पद होंगे, दो मध्य पद होंगे। सब लोग समझ रहे हैं भाई? ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? अगर n विषम है तो एक जब जुड़ता है बच्चों तो वो संख्या सम हो जाती है। तो n का तो आधा नहीं होता है, लेकिन n+1 का आधा हो जाएगा। ठीक है, और वो जो आधा होगा वही पहला मध्य पद होगा, उससे अगला पद ये होगा। ठीक, अब देखो पहला मध्य पद, पहला मध्य पद ये, इसमें बच्चों ध्यान दीजिए ये r+1 का काम कर रहा है। ठीक, वैसे तो जो इनके सूत्र हम लिखने जा रहे हैं इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सीधे पता कर लेते हो कि अगर n बराबर 13 तो कुल हो गए 14, तो 7वां और 8वां पद क्या हो गया? मध्य पद हो गया। तो सीधे सीधे T7 और T8 निकाल लेते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा n बराबर जो है 12 तो कुल 13 पद हो गए, तो 13 में आधा 6 इधर 7वां पद मध्य पद हो गया। तो इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भले ही हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हो कि इसकी वैल्यू किस तरह से होगी। तो पहला मध्य पद Tn+1/2 बराबर Nc, जो यहां होता है उससे यहां एक कम होता है। याद करो NCR, ये होता था TR+1 तो होता था NCR ना, तो यहां होगा N+1/2 -1 एक कम। ठीक, फिर x की पावर n-r होता है, तो n-r ये है r की वैल्यू, क्योंकि NCR होता था ना, तो ये r की वैल्यू है। और a की पावर r यही है, तो n+1/2 -1 समझ गए? रख दिया उसके अनुसार। तो ये आ गया Tn+1/2 बराबर, इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो -2, तो यहाँ हो जाएगा 1 -2 तो n-1 हो जाएगा, तो ये होगा NcN-1/2। ठीक, x की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 2n -n, तो n बचा, फिर -1 और इधर से ये हो जाएगा -1, किंतु ये हो जाएगा +2। ठीक है, आप इसको करेंगे तो चाहे पहले ऐसे खोल लो n- ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये n-1/2 ये आएगा, और a की पावर इधर ये करेंगे तो n-1/2। ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, नीचे देखेगा ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा Tn+1/2 बराबर Ncn-1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n -n, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो
ये हो जाएगा x की पावर 2n माइनस एन, एन हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/2 और a की पावर n माइनस 1/2। ठीक, देखो किस तरह का इंटरेस्टिंग है, n प्लस 1 n माइनस 1, n प्लस 1 n माइनस 1। ठीक, ये n प्लस 1 n माइनस 1 n प्लस 1 n माइनस 1। ठीक, सो ये हुआ पहला मध्य पद। अब हम ये कह रहे हैं आपसे कि इनको रट करके याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको सीधा कहा दिया जाएगा कि x प्लस 5 की पावर 15 तो मध्य पद बताओ, तो 15 धन 1 16, 16 में 8वां और 9वां, तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। तो सीधे जब आप निकालेंगे तो इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है आपके लिए केवल कैलकुलेशन की बात है। ठीक, कि ये ऐसे मध्य पद निकला है। अब ये देखें दूसरा वाला, दूसरा मध्य पद ये है, दूसरा मध्य पद, दूसरा मध्य पद ये है t। इसको अगर साथ में जोड़ के लिखोगे तो n प्लस 3/2 है, ये एक जोड़ लोगे तो पहला था n प्लस 1/2 और दूसरा n प्लस 3/2। n विषम है तो विषम में एक जोड़ोगे तो सम हो जाता है, 3 जोड़ोगे तो सम हो जाता है, और बाई 2 करना ही है। ठीक, तो ये हो जाएगा अब NC R, R की वैल्यू है ये R प्लस 1 की वैल्यू है बच्चों। ठीक है, R प्लस 1 की वैल्यू है ये, तो यहाँ R लिखना है तो ये घटा के लिखना है n प्लस 3/2 माइनस और x की पावर n प्लस 3/2 माइनस 1 और a की पावर ये पूरा r का काम कर रहा है तो n प्लस 3/2 माइनस 1 है। n इसमें n से घटाना था इसको ना, तो n माइनस n प्लस 3/2 माइनस 1। ठीक, और ये इस तरह से। सो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tn प्लस 3/2 बराबर NC, इसको करोगे एलसीएम तो -2, तो 3 - 2 1 बचा, n प्लस 1/2। ठीक, ये फिर x की पावर इसको करोगे तो कितना n माइनस और n प्लस 1/2 और a की पावर ये n प्लस 1/2। सो ये हो जाएगा tn प्लस 3/2 इज इक्वल टू NC n प्लस 1/2 x की पावर 2n माइनस n तो 2n माइनस 1/2 और इधर a की पावर n प्लस 1/2। ये मध्य पद होगा। अब हमने जैसा आपसे कहा कि इनको याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक, क्योंकि आपको अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता करके दिखा देता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है कि आप इनको याद रखें। ठीक है, तो देखो कैसे, अब एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों कि 2x माइनस, ठीक है, 1/x की पावर, ठीक है, 5 का प्रसार कीजिए। एग्जाम्पल का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो पावर 5 है और 5 में पास्कल गुणांक, ठीक है, चाहे तो उनको याद रखो और चाहे उससे NC से करिए। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस चिन्ह है तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 2x माइनस 1 x की पावर 5। इसमें x का काम कर रहा है 2x
और ए का काम कर रहा है -1/x, माइनस के साथ लोगे ना, ठीक। तो क्या होता है 5c0, ठीक। x मतलब 2x की पावर 5 इसकी, और इसकी दूसरे की पावर 0, इसकी 5 से घटती जाएगी और उसकी 0 से बढ़ती जाएगी, तो -1/x की पावर 0। अगला आएगा 5c1, ठीक है, 2x की पावर 4 हो जाएगा और -1/x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5c2 2x की पावर 3 हो जाएगा और -1/x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5c3 2x की पावर कितना रह जाएगा 2 और -1x की पावर 1/x की पावर 3, और अगला क्या आएगा 5c4, ठीक है, और 2x की पावर 1 और -1/x की पावर 4। फिर अगला 5c5 और 2x की पावर घट करके 0 -1/x की पावर, ठीक, ये हुआ। अब इसको संशोधित कर दो, ठीक है, इसमें इसको 5c0 1 होता है, 2 की घात 5, 2 की घात भी 5 आएगा तो 32, ठीक है। ये 2 की घात 5 32 हुआ, 5c0 का मान 1 हुआ, ठीक है, और 1/x की पावर 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 1, तो ये सिर्फ 32 गुणे x की घात कितना 5, x की घात 5 होगी, समझ पाए कि नहीं। 2 की घात 5 32 हुआ, ठीक है, इसकी घात 0 है तो 1 हुआ, इसकी ये 1 हुआ। 5c1 ये 5 होता है, 5c1 5, और 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, ठीक है। x की घात कितनी हुई 4, x की घात 4 हुई, और इधर डिवाइड में भी एक x है, तो कितनी रह गई x की घात 3, समझ पाए कि नहीं। 4 घात, एक घात कट गई, और ये माइनस चिन्ह भी आएगा क्योंकि माइनस की एक घात, तो यहां माइनस आएगा, समझ पाए। ये अगले में देखो 5c2 5 गुणे 4/1 × 2, 5 को घटते हुए 2 बार, 5 को 20/2 10, ठीक, तो ये हुआ 10 गुणे 2 की घात 3 8, x की घात 3, लेकिन नीचे x की घात कितना आएगा 2, x 1/x का होल स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, तो 3 घात 2 से कट गई तो x बचा सिर्फ, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये सिर्फ x आएगा, समझ पाए कि नहीं। फिर 5c3 इसमें माइनस आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 है, ठीक है, माइनस का 3 बार गुणा तो माइनस आएगा। अब 5c3 कितना हुआ 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 को बीती 60, ठीक, 60/1 2 3 6 10, ये भी 10 आएगा, तो ये हुआ 10 गुणे 2 की घात 2 4, ठीक है, x स्क्वायर हो गया ये, और नीचे x3, तो डिवाइड में x बचा, डिवाइड में x बचा ना, तो इसे क्या लिखोगे 1/x, समझ पाए कि नहीं। अब देखो इसको 5c4 5c1 के बराबर 5, ठीक, तो इसका मान हुआ 5, 2 की घात 1 2 हुआ, ठीक है, ये x की घात नीचे 3 बचेगी तो गुणे 1/x की घात 3, ठीक। 5c5 1, 2 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, माइनस आएगा यहां क्योंकि कितनी बार 5 बार। ओह, अगला लिख रहे थे ना, किसी को लिख रहे थे, नहीं ये तो प्लस था, अगला में ये इधर लिखना है, चलो इधर लिख देते हैं,
ये माइनस आएगा, माइनस 1 इंटू 1 और नीचे 1/x की पावर 5। समझ पाए? 1 1 माइनस x की पावर 5, ठीक, 1/x। तो ये आ गया बच्चों 32x की पावर 5 माइनस 16 पंचे 80 x की पावर 3 प्लस 80 x माइनस 40/x, ठीक है, प्लस 10/x क्यूब और माइनस 1/x पावर। ये हुआ इसका प्रसार, किसका? 2x माइनस 1/x का की पावर 5। सो इस तरह से बच्चों प्रसार करना है आपको, ठीक, फॉर्मूला से। फॉर्मूला द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह से विस्तार इसका कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और उसमें r प्लस 1वें पद, 8वें पद की बात करते हैं, या 15वें पद, या जो भी बता निकालना हो उस पद की निकालने की बात करते हैं, ठीक। तो अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, ठीक, x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 9 के प्रसार में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसके प्रसार में पांचवा पद ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन कैसे? हम पहले व्यापक पद की बात करें, TR प्लस 1 क्या होता है? NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r, ठीक। तो पांचवा निकालना है, ध्यान दीजिए। तो हम पांचवें को ऐसे लिखेंगे T4 प्लस 1। तो r का मान कितना हो गया? 4, r का मान 4। तो ये कितना हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9C4, r का मान 4 हो गया कि नहीं? और x का काम कौन कर रहा है? x स्क्वायर की पावर n माइनस आर, 9 माइनस 4, ठीक। और 3 की पावर, a का काम 3 कर रहा है, 3 की पावर कितना हो गया? 4। क्लियर? तो ये हो गया। 9C4 को आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 इंटू 4। ये x स्क्वायर की पावर 5 होगा, तो x की पावर कितना आ जाएगा? 10। x स्क्वायर की पावर 5, तो x की पावर 10 हो गया कि नहीं? x स्क्वायर की पावर 5 है। इधर 3 की घात 4, तो 3 त्रिका 9 थी, 27 थी 81। समझ पाए कि नहीं? 3 की घात 4 81 हुआ। x स्क्वायर की घात 5, तो x की घात 10 हो गया। और ये 9C4, तो 3 दूनी ये 6, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये कितना बचा? 9 दूनी 18 गुणे 7 गुणे 81 इंटू x की पावर 10। तो गुणा कर लो, ठीक है। ये 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और गुणे 18 x की पावर 10। तो ये हो गया 18 सत्ते 18 पंचे 90
18 छंग 108, 18 सत्ते 126 की 6, 12, 18 छंग 108, 108 और 12 120 का 0, 12 हो गया हासिल। 18 पंचे 90, 90 और 12 102, तो ये आ गया 10,206 गुणे x की घात 10। ठीक। सो इस तरह से बच्चों आप कोई भी पद जो पूछा जाएगा प्रसार में उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। अब अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल, ये 2x माइनस 1 की पावर, ठीक है, मान लिया 7 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले कुल पद निकालें। कुल पद कितने होंगे? 7 प्लस इक्वल टू 8। तो मध्य पद कौन सा होगा? 8 का आधा चौथा और उसका अगला पांचवा। ठीक। तो T4 एवं T5 मध्य पद हैं। समझ पाए कि नहीं? इसका आधा करेंगे चौथा। ठीक है, ये n+1/2 और कौन सा n+1/2 प्लस ये, तो 7 धन 1 8/2 चौथा और पांचवा। ठीक है, तो चौथा और पांचवा इसमें निकालना है। तो T4 को क्या लिख सकते हो? 3 प्लस, ना भी लिखो तो ये तो समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ना भी लिखो तो एक कम करके लिखना होता है इधर। तो कितना हो जाएगा? 7C3 2x की पावर 7 माइनस 3 -1 की पावर, समझ पाए? ए का काम कर रहा है -1, तो ये हो गया 7C3 और 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 और x की पावर 4 और -1 की पावर 3 माइनस हो गया। सो ये आया -7C3 2 की पावर 4 इंटू x की पावर 4। 7C3 कैलकुलेट कर लो, 2 की घात 4 16 हो गया, गुणा करके आप निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से बच्चों ये T5 निकालेंगे तो T5 हो जाएगा 7C4, ठीक है, और 2x की पावर 7 माइनस 4 और -1 की पावर 4, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1। 7C4 और 2 की पावर यहाँ से 3 और x की पावर 3, तो ये 2 मध्य पद होंगे। ठीक। तो यहां पर बच्चों ये आपने 2 मध्य पद देखे। अगर n सम होता तो 1 मध्य पद होता। ठीक है। अब एक इसमें प्रमेय भी है बच्चों कि द्विपद विस्तार में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी के पदों के गुणांक बराबर होते हैं। ठीक। अगली प्रमेय हम लोगों को डिस्कस करना है, लेकिन अब यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं बच्चों। ये 1 घंटे का वीडियो लेक्चर बच्चों हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इससे जुड़ी हुई और जो प्रमेय होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय।